नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। अब एक नई हाइप के लिए आप तैयार हो जाइए। वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर, और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी ठोक दीजिए, क्योंकि जो लोग नए आते हैं, नए लोग आगे वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। बगैर लाइक सब्सक्राइब किए मत जाया कीजिए। चलिए, अब एक नई हाइप शुरू होने वाली है। किसकी? वेब 3 की। अभी तक क्या चल रहा था? AI। आपने देखा अच्छा खासा इन्होंने प्रॉफिट दिया, लोगों ने प्रॉफिट बुक भी किया। फिलहाल AI थोड़ा सा शांत हो गया। अब दोबारा से अब एक नई हाइप बन रही है, वो है वेब 3। क्योंकि आपका हांगकांग बीच में आ रहा है। इस हांगकांग ने अभी फिलहाल इतना सब कुछ क्रिप्टो के लिए एक नई चीजें क्रिएट कर दी हैं कि जो देखो वही हांगकांग भाजने में लगा हुआ है। अभी तक जाता था दुबई, लेकिन अब हांगकांग एक नया हब बन रहा है क्रिप्टो करेंसी के लिए। तो वहां पर अब वेब 3 इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो देखिए, वहां से जब बात चल रही है तो फिर इसकी हाइप भी बहुत अच्छी खासी बनेगी। और मेन चीज है, वहां पर जस्टिन सन का कुछ ज्यादा ही भाग ले रहे हैं, यही कहेंगे। और आप एक चीज देख ही रहे हैं कि जितने भी आपके क्रिप्टो एक्सचेंज हैं, सब जाके हांगकांग में लाइसेंस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हांगकांग ने वो सारी फैसिलिटियां प्रोवाइड कराने की एक तरह से परमिशन दे दी है, और वो अपनी तरफ से पूरी रजामंदी दे रहा है कि आपको जो फैसिलिटी चाहिए हम अपने देश में प्रोवाइड कराएंगे। प्लस चाइना पूरी तरीके से सपोर्ट कर ही रहा है। बेशक दोनों अलग हैं, लेकिन फिर भी चाइना इस मामले में सपोर्ट कर रहा है। और बता रहा हूँ बेसिकली वेब 3 आखिर है क्या। तो चलिए आपको छोटा सा बता देता हूँ इसमें क्या है और क्या हो सकता है। वेब 3 एक ऐसा डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जहां पर किसी भी एक डाटा को हम एक जगह सेव नहीं कर सकते। यानी इसको हम वर्ल्ड वाइड जितने भी आप कंप्यूटर सिस्टम मान लीजिए, जितने भी कंप्यूटर्स हैं वहाँ थोड़ा थोड़ा हर जगह सेव करते हैं। यानी नोड्स में इसको एक डाटा को कई जगह सेव किया जाता है। और वैसे क्या होता है सेंट्रलाइज सिस्टम में, आप एक जगह कहीं एक ही कंप्यूटर पर कोई भी डाटा रखेंगे तो उसके हैक होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन वेब 3 में क्या है, डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन आधारित एक तरह से सिस्टम हो जाता है। तो एक बार जो चीज़ चढ़ गई ब्लॉकचेन पे, वो उसमें कोई भी किसी भी तरह का एडिट आप नहीं कर सकते। जब एडिट नहीं कर सकते तो उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव हो नहीं सकता। उसके बाद दूसरा सेफ्टी फीचर ये आ जाता है कि वो एक जगह डाटा सेव नहीं होता है। वो डाटा आपका जो है दुनिया भर के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वहाँ पर सेव होता है। तो आप एक सिस्टम को हैक कर सकते हैं, दो को कर सकते हैं, लेकिन आप ये कहो कि पूरी दुनिया में जाकर सिस्टम को सबको हैक कर सको, वो नहीं कर सकते। तो यही इसका एक सबसे बड़ा पॉजिटिव और प्लस पॉइंट है कि वेब 3 एक तरह से डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म हो जाता है ब्लॉकचेन आधारित, क्योंकि इसका डाटा दुनिया भर में सेव है, एक जगह सेव नहीं है। तो यहां पर ये पॉजिटिव चीज है। तो देखिए, वेब 3 को इधर मास्टर कार्ड, ये जो अपना हम लोग कार्ड यूज करते हैं, उसमें मास्टर कार्ड भी जो वेब 3 के वॉलेट हैं उसने पेमेंट सिस्टम के लिए एक तरह से अपने आप को, वो आपका पेमेंट सेटल कर सकता है USDC के थ्रू। ठीक है, तो मास्टर कार्ड भी सामने आ गया। दूसरा, जस्टिन सन ने वह इकोसिस्टम को और बूम करने के लिए और बूस्ट करने के लिए लगभग $50 मिलियन जो है इन्वेस्टमेंट वहां करने का पूरी तरीके से हामी भर दी है। बाकायदा ट्वीट भी है, और ये ट्वीट मैंने जो है देखिए सबसे पहले अपने फेसबुक पेज पर इसको अपडेट भी किया था। तो जिन्होंने फेसबुक ज्वाइन नहीं किया है कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। टेलीग्राम भी है और ट्विटर भी है, जहां आपको ठीक लगता है वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन फेसबुक पर केवल मैं ही आपको अपडेट देता हूं। टेलीग्राम पर तो सबके सब मैंने अलाउ कर रखे हैं, आप कोई भी अपडेट दे सकता है, लेकिन फेसबुक पर केवल और केवल मैं अपडेट देता हूं। तो बेहतर है आप फेसबुक को भी क्या कहते हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है। ये ट्वीट मैंने तुरंत फेसबुक पर अपडेट किया भी था, तो लोगों ने देखा भी होगा। तो ये हो गया सब ठीक है। दूसरा, एक और हाइप बन रही है, वो है उसकी कॉइनबेस एक्सचेंज की। कॉइनबेस एक्सचेंज पर एक काउंटडाउन चल रहा है और 2 दिन से चल रहा है। नहीं कह सकते उस काउंटडाउन में आखिर ऐसा क्या है, क्या आने वाला है, क्या अपडेट होने वाला है, नहीं पता। सब गैस कर रहे हैं कि शायद कोई लिस्टिंग हो सकती है। अब ये लिस्टिंग किसकी होगी नहीं कह सकते। तो आप थोड़ा सा कॉइनबेस को भी नज़र में रखिए कि आखिर इस काउंटडाउन का मतलब क्या है, क्या आने वाला है कॉइनबेस एक्सचेंज पर। तो ये कुछ वो अपडेट थे जो अभी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेन है हमारा आज का फोकस वेब 3 पर। तो अभी फिलहाल आप
AI में जो अभी होना था वो हो चुका है, फिलहाल अभी थोड़ा सा शांति है, लेकिन एक नई हाइप बन रही है Web3 की। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे, देखिए वैसे आपके जाने पहचाने सब टोकन्स हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ एक ही सज्जन ने ये बात पूछी कि सर Web3 की दोबारा से हाइप बन रही है तो कुछ बताइए। तो देखिए आज मैं आपको $1 से ऊपर के जो टोकन्स हैं मैं उनके नाम बताता हूं, और मजबूत टोकन्स हैं, तो आप थोड़ा सा ये नहीं कह सकते कि जो है कहीं थोड़ा सा इनमें कोई ढीला डाली है। अब एकदम टोकन्स मजबूत हैं। इसके बाद एक सेकंड वीडियो और भी आएगा जिसमें होंगे Web3 के $1 से कम के टोकन्स, तो ये उनके लिए जो $1 से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये $1 से ऊपर वाले हैं। पहला टोकन है हमारा डॉट, पोल्का डॉट। फिलहाल इसकी टोटल सप्लाई 1.29 बिलियन की है, सर्कुलेशन में 1.17 बिलियन आ चुकी है, मार्केट कैप आपका 8.5 बिलियन है। यहाँ मेरा फोकस जो मेन है वो है मार्केट कैप पर, क्योंकि मार्केट कैप ही मेन होता है। अगर आपके पास मार्केट कैप नहीं है तो फिर उसमें कोई दम प्रोजेक्ट में नहीं है, पैसा होना चाहिए ना, तो पैसा इसमें है। चेन लिंक 1 बिलियन टोटल सप्लाई, 508 मिलियन आपकी मार्केट में आ चुकी है यानी कि सर्कुलेशन में, और 4 बिलियन अप्रॉक्स डॉलर आपकी मार्केट कैप भी इसके पास है। फाइल कॉइन 391 मिलियन इसकी टोटल सप्लाई, और इतनी ही सर्कुलेशन में भी आ चुकी है, और 3.1 बिलियन डॉलर आपका मार्केट कैप है इसका। थीटा नेटवर्क 1 बिलियन टोटल और 1 बिलियन सर्कुलेशन में भी है, और 1.2 बिलियन इसका मार्केट कैप है। इंजेक्टिव्स यानी कि INJ, ठीक है, 100 मिलियन सप्लाई, 73 मिलियन सर्कुलेशन में है, और 286 मिलियन जो है डॉलर इसका मार्केट कैप है। ICP यानी कि आपका वही इंटरनेट कंप्यूटर, 495 मिलियन इसकी टोटल सप्लाई, सर्कुलेशन में 291 मिलियन, ये आप हमारे और आपके पास आ चुकी है, और आपका 2.02 आपका बिलियन डॉलर मार्केट कैप है इसका। तो ये टोकन्स वो हैं जो अभी इनका प्राइस $1 से ज़्यादा है, लेकिन ये सब के सब कहीं ना कहीं अब देखिए एक अलग से बूम पकड़ेंगे, क्योंकि इनके पीछे क्या चल रहा है, हांगकांग। तो हांगकांग से एक नई हाइप बन रही है और Web3 के लिए बन रही है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा अलर्ट रहिए, और अगर देखिए अगर आपको ठीक ठाक कहीं प्रॉफिट मिलता है तो छोड़िएगा नहीं, क्योंकि एक हाइप टाइम तक ही रहती है, उसके बाद फिर वो कम होती है और प्राइस नीचे आता ही आता है। आपने देखा इसमें अभी AI में अच्छी खासी हाइप बनी, और AI के टोकन्स रातों रात अच्छा खासा 300-400% तक ऊपर चले गए। तो क्यों, एक हाइप थी, और अभी आप देखिए थोड़ा सा शांति हो गई, नीचे आ गए। तो वही चीज़ है, अभी Web3 में भी अब एक हाइप बनेगी, क्योंकि ये चीज़ कल से ही शुरू हुई है, क्योंकि जस्टिन सन ने ये चीज़ कल से शुरू की है। तो और अब जितने भी एक्सचेंज हैं सब हांगकांग की तरफ को एक तरह से भगदड़ पलायन शुरू हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, अगर आपको ठीक लगता है अपने हिसाब से अपनी रिसर्च और इन्वेस्टमेंट जो भी ठीक लगे कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के